आखिर क्यों मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का इतना घटिया एंड दिखाया गया। नो डाउट ड्रामा अच्छा था, लेकिन एंड इतना घटिया क्यों दिखाया भाई? इससे बेहतर बन सकता था एंड, लेकिन आप लोगों ने वही घटिया एंड दिखाया। यार एंड में दिखाया क्या भाई? लास्ट एपिसोड में मटेरियल क्या था? देखो यार, लास्ट एपिसोड जिस भी ड्रामे को होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मटेरियल होता है। 30-40 एपिसोड गुजर जाते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाला एपिसोड होता है ना, उनमें बहुत ही ज्यादा मटेरियल हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ वायदे का ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई भी मटेरियल नहीं था। बस एक ही चीज थी, जहां पर मंटो आता है उस शादी वाले मंडप में, और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया शादी वाले मंडप में फरहाद की एंट्री 4-5-10 मिनट की 10 मिनट की महमल की एंट्री होती है, और लास्ट में आके वो अंकल आके से गोली मार देते हैं। फिर लास्ट में हमें मंटो और इतने में महमल की एक सीन दिखाई गई है। बस पूरे ड्रामे में बस एंट्रियां दिखाई गई हैं, शादी में एंट्री। ओ भाई, कुछ और भी दिखा सकते थे आप लोग। इतना बड़ा ड्रामा, इतनी ज्यादा बजट, इतने बड़े एक्टर्स, और लास्ट में क्या आप लोगों ने दिखाया? पूरे ड्रामे का मजा ही खराब कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों को क्या ड्रामे का एंड दिखाना चाहिए था, किस तरीके से इस ड्रामे का एंड इंटरेस्टिंग हो सकता था। देखो यार, जो ड्रामे का लास्ट एपिसोड होता है ना, अगर उस लास्ट एपिसोड के कुछ सीन्स अच्छे हो जाते तो वो ड्रामा हिट भी साबित हो सकता है। आप लोगों ने तन मन नीलो नील ड्रामा देखा होगा, जो कि एक बहुत ही स्टार्टिंग में फ्लॉप ड्रामा चल रहा था, लेकिन लास्ट एपिसोड में एक ऐसे कुछ सीन्स दिखाए गए जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काफी सारे लोगों ने कहा कि यार क्या ड्रामा था, क्या एंड आप लोगों ने दिखाया। उसके बाद उस ड्रामे की व्यूअरशिप बढ़ गई, और आप लोगों ने क्या किया, इस ड्रामे के एंड को, लास्ट एपिसोड को बहुत ही घटिया करके दिखाया। बस सिर्फ जो हीरो और हीरोइन है, दुल्हा और दुल्हन की एंट्री दिखाई गई है, बस सिर्फ यही दिखाया गया। और लास्ट के जो 2-3 मिनट थे उनमें हमें दिखाया गया कि महमल मंटो की कुछ शादी वादी हो रही है, जो कि इंतहाई घटिया थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों को क्या ड्रामे का एंड दिखाना था, कौन सा मटेरियल यूज करना था जिससे ड्रामे का एंड ऐसा होता जिससे खलीलुर रहमान कमर साहब की तारीफें निकल जाती, जिससे हम कहते कि क्या बात है यार हुमायूं भाई, आपने भी बड़ी अच्छी जबरदस्त एक्टिंग की। मंटो का कैरेक्टर बस जिसका कोई काम ही नहीं था, स्टार्टिंग में वो मोहब्बत नहीं मानता था, देन वो थोड़ा दिलेर हो गया और उसकी शादी किसी लड़की से हो गई, और फरहाद को मारने वाला कोई और नहीं, बस एक अंकल आ जाता है, पूरे गार्ड सिक्योरिटी दोन का शहर का बड़ा, उसके बेटे को एक ऐसा बुढ़ा आदमी आके मार के जाता है। मतलब कोई देखता ही नहीं है कि उसके पास एक गन भी है या फिर नहीं। एक थकी हुई एंड दिखाई गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन लोगों ने ड्रामा के एंड में क्या दिखाना था। देखो, एक चीज तो तय हो गई, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले रिव्यूज में अपने में बताया था कि इस ड्रामे का एंड में फरहाद मरेगा। फरहाद मरेगा ही तो स्टोरी बनेगा ना, क्योंकि फरहाद ही तो इस ड्रामे का असल विलेन है, और वही हुआ, फरहाद मर गया इस ड्रामे में। अब मैं आपको बताता हूँ इनको दिखाना क्या चाहिए था। देखो, फरहाद को अगर आप लोगों ने मारना था ना, तो मंटो के हाथों मरवाना था। देखो, मंटो ने अगर फरहाद को मार देता तो भाई बहुत कुछ अच्छा हो जाता। आप लोगों ने उस अंकल के हाथों फरहाद को मरवा दिया। अच्छा, अगर आप लोगों ने अंकल के हाथों मरवाना था तो उस वक्त मंटो ने उसे अगवा कर लिया होता, देन उस अंकल ने उसे गोली मार लिया होता, जिसका नाम मकतूल साहब है, जो कि इफ्रा का बाप था। और बाद में हमें दिखाते कि जो बिन्यामीन है वो अपने होश खो बैठता है, और बिन्यामीन सोचता है कि ये सब कुछ मंटो ने किया या जो इफ्रा है उसके बाप ने किया, तो वो भी सिराज अमृतसरी के कहने पर ही किया होगा, और वो सिराज अमृतसरी से जंग करने का ऐलान करता। जो खतीजा है यानी कि बिन्यामीन की बीवी, वो भी ऐलान जंग करती सिराज अमृतसरी से। तो देखो कितना अच्छा होता, देखो कितना आप लोगों को पसंद आता। देन आप लोगों ने दिखाना था जो एसएसपी है वो भी अमृतसरी का हेल्प कर रहा है, और हमें दिखाते कि भाई सिराज अमृतसरी और इतने में बिन्यामीन के आदमी में कुछ लड़ाइयां हुई, उसमें बिन्यामीन मारा गया या बिन्यामीन के आदमी मारे गए, शहर के अमन को बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर दिखाया गया। एसएसपी आता, एसएसपी ने पूरे के पूरे बिन्यामीन के आदमी मरते हुए देख के बिन्यामीन को अरेस्ट कर लेता। हमें ये दिखाते कि जो शमरेज अमृतसरी का बड़ा भाई है वो भी ठीक हो जाता है, वो खुद ठीक होने के बाद जाके बिन्यामीन को मारता है। फरहाद तो पहले ही मर चुका था, बिन्यामीन अपने जो होश हवास खो बैठ जाता, और हमें दिखाते बाद में कि जो मदिया है वो आके सुलह सब लोगों से करती, बिन्यामीन की जगह मदिया संभालती। तो भाई कितना मसाले वाला एंड हो सकता था, कितना अच्छा एंड हो सकता था। हमें बस यही दिखाया गया है कि भाई एक अंकल आके इस बंदे को मार जाता है, उस अंकल का क्या होता है वो भी अभी तक हमें मालूम नहीं है। बस आप लोगों ने ये सब कुछ दिखाया और ड्रामे को बर्बाद करके रख दिया। जो मंटो का कैरेक्टर था, आप लोगों ने इतना बड़ा कैरेक्टर दिखाया, उसके बाप के बारे में भी हमें बताया कि भाई उसका बाप ने किस तरीके से उस पर जुल्म किए, छोटे उम्र में उसको हकनवाज के पास छोड़ के गया, जो कि एक अच्छा आदमी था। पहले तो मैं समझ रहा था हकनवाज बुरा आदमी था, देन आप लोगों ने दिखाया कि वो अच्छा आदमी है। फिर हमें वकार अंकल दिखाया गया, जो कि बायोलॉजिकल फादर है, असली फादर है हमारे सर मंटो के, और वो आके इससे माफी मांग रहे थे। इसको पैसे मिल गए इतनी ज्यादा, इसका क्या मकसद था? अगर आप लोगों ने दिखा ही लिया, मतलब मैंने कह रहा हूँ ये एक अच्छा पॉइंट था जो आप लोगों ने मंटो का बाप दिखाया, ये अच्छा सस्पेंस था भाई। आप लोगों ने इसको केश करते, जो मंटो का बाप है, लोग जानना चाहते थे कि मंटो का बाप कौन है। मैंने 2 वीडियोस बनाए मंटो के
बाप के बारे में, और एक वीडियो पे तो 100 की से ज्यादा व्यूज आ गए। तो मतलब लोग जानना चाहते थे कि यार मंटो का बाप कौन है, मंटो का बैकग्राउंड क्या है। और आप लोगों ने मंटो का बैकग्राउंड दिखाते कि भाई वो किसी गुंडे के यहाँ पला था। आप लोग दिखाते कि सिराज अमृतसरी और हमें जो बिन्यामिन के आदमी में लड़ाई हुई तो मंटो ने अपने वो जिसके पास पला था, इन दोनों की दुश्मनी को खत्म कर देते, जिससे भाई जो हमारा मियाँ जी है वो भी खुश होता, शहर के एसएसपी सारे लोग खुश होते कि यार देखो कैसे एक प्रोफेसर ने सब कुछ कर लिया, मतलब गुंडों को यूज करके गुंडेपन खत्म कर दिया, शहर में अमन करवा दिया, तो कितना अच्छा होता। हमें महमल दिखाते कि भाई महमल कैसे अपने लिए स्टैंड ले रही है। बस आप लोगों ने दिखाया कि बेटी किस तरीके से कुर्बानी दे रही है, भाई बेटी के जिसके साथ रेप किया और उसी के बाप ने आके हीरो को मार दिया, मतलब फरहाद को मार दिया, और रेड हो गया ड्रामे का एंड। फरहाद के लाश पे रोना दिखाते। आप लोगों ने दिखाना था कि किस तरीके से जो हमारा बिन्यामिन है वो पछता रहा है, उसने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की। किस तरीके से जो खतीजा है बिन्यामिन की बीवी वो पछता रही है कि भाई उसने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की। वो कैसे पछता रहे, काश वो अपने बेटे को रोक लेते, उन्हें पछताते दिखाना था ताकि अच्छा मैसेज जा सकता था आवाम के पास। आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। पूरे ड्रामे के 38 मिनट का एपिसोड था, जिसमें 10 मिनट हमें दिखाया गया स्लोमो, जिसमें बिन्यामिन आ रहा है, जिसमें फरहाद वो आ रहे हैं। फिर 10 मिनट का हमें स्लोमो दिखाया गया जिसमें महमल आ रही है, सब लोग फूल फेंक रहे हैं। इसके अलावा क्या था भाई, मतलब इतना कम मटेरियल रखा आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के लिए। मुझे अफसोस हो रहा है यार, नदीम बेग जैसा डायरेक्टर, खलीलुर रहमान कमर जैसा राइटर, हुमायूं सईद जैसा एक्टर, सजेल अली जैसी एक्ट्रेसेस, पहले ही लोग ऐसे कह रहे थे कि कुछ थू थू कर रहे थे, अब तो लोग मजीद थू थू करेंगे कि भाई क्या एंड दिखाया आप लोगों ने, एंड में क्या मटेरियल था, कुछ भी नहीं था। देखो यही जो खलीलुर रहमान कमर थे, यही जो हमारे हुमायूं सईद थे, यही जो हमारे नदीम बेग थे, इन्होंने ही मेरे पास तुम हो बनाया, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। आज तक पाक लोग इसे याद कर रहे हैं कि यार क्या ड्रामा बनाया था खलील साहब ने, क्या ड्रामा लिखा था, किस तरीके के डायलॉग्स लिखे थे। और इसके अलावा हुमायूं की एक्टिंग को लोग पसंद कर रहे थे। वही सेम टीम मिलके भी ऐसा ड्रामा नहीं बना सके यार। मेरे पास तुम हो जैसा आप लोगों ने नहीं बनाया, जो कि इस वक्त मुमकिन भी नहीं है, लेकिन आप लोग सब लोग मिल गए थे तो थोड़ा अच्छा भी बना सकते थे ना। इतना बुरा भी आप लोग नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है, इतनी ज्यादा बजट आप लोगों ने लगाई है इस ड्रामे में, इतनी बड़ी कास्ट जमा की है, तो ड्रामा मतलब एंड को तो अच्छा दिखाना था, बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं दिखाया। बहुत ही मायूस हो गए हैं फैन इस ड्रामे का एंड को देख के, और एंड में मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। बस शादी के मंडप में स्लोमोस दिखाए गए हैं जैसे हम दिखाते हैं ना टिकटॉक्स में, वही सेम किसी व्लॉगर की शादी लग रही थी। ये ड्रामा तो नहीं लग रहा था। ओवरऑल ड्रामा अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, लास्ट एपिसोड को निकाल के ड्रामा बड़ा अच्छा था, लेकिन एंड को उन्होंने बुरा दिखाया। नो डाउट इस ड्रामे ने अर्निंग अच्छी की है। इस ड्रामे पे जितने पैसे लगाए गए हैं कम से कम उससे 2, 4, 5 करोड़ तो ज्यादा कमा लिए होंगे हुमायूं सईद ने, क्योंकि इस ड्रामे ने 5 to 6 मिलियन व्यूज पर एपिसोड लिए हैं एवरेज को देखा जाए तो। और टीआरपी की बात करें तो 12, 13, 15 की टीआरपी इसने पर एपिसोड ली है। हर बार इसने स्लॉट को लीड किया है। इसके कंपटीशन में जितने भी ड्रामे थे उतनी ज्यादा टीआरपी नहीं ले रहे थे, तो ड्रामे ने कमाई अच्छी की है, बट जो एंड था ना वो बहुत ही बुरा था। सो आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगा नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स।